हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम यूनिट नंबर 25 से 25 जो यूनिट नंबर है उससे आज हम लिंगानुपात पढ़ेंगे। 2 क्लासेस इसकी अब से पहले कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम यूनिट नंबर 25 का जो बिंदु है वो लिंगानुपात हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, किस रूप में क्वेश्चन आता है वो हम बात कर ले। एक तो लिंगानुपात से ही क्या तात्पर्य है, लिंगानुपात का सूत्र क्या है, और लिंगानुपात की निराशाजनक या असंतोषजनक स्थिति होने के पीछे क्या कारण है, इस रूप में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से देख लेंगे। लिंगानुपात को अगर हम वैसे देखते हैं तो इसको अंग्रेजी में सेक्स रेशियो कहते हैं। अब यहाँ पे लिंग प्लस अनुपात, इसको इस रूप में लिखा जाएगा, लिंग प्लस अनुपात के रूप में लिखा जाएगा। अब लिंग प्लस अनुपात में यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों आ रहे हैं, तो स्त्री और पुरुषों के मध्य में जो अनुपात है वही लिंग अनुपात है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो इस रूप में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, स्त्रियों व पुरुषों के मध्य, यहाँ पे स्त्रियों व पुरुषों के मध्य पाए जाने वाले अनुपात को ही लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति हजार पुरुषों की संख्या पर, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि प्रति हजार पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। प्रति हजार पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है या गणना के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ पे देखिए, लिंगानुपात ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है, लिंगानुपात में यहाँ पे कुल स्त्रियों की संख्या, ऊपर स्त्रियों की संख्या लिखी जाएगी और अपॉन कुल पुरुषों की संख्या, कुल स्त्रियों की संख्या अपॉन कुल पुरुषों की संख्या और इंटू हज़ार। यहाँ पे इंटू हज़ार बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पे जो स्त्रियों की जो गणना हो रही है वो हज़ार पुरुषों पर हो रही है, तो इस रूप में आपको अच्छे से ध्यान करना है कि कुल स्त्रियों की संख्या कुल पुरुषों की संख्या पर, और कितने पुरुषों की संख्या पर, हज़ार पुरुषों की संख्या पर। तो यहाँ पे प्रति हज़ार पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या के गणना के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर दूँ कि कुल जो स्त्रियों की संख्या है और अपॉन कुल पुरुषों की संख्या है, अगर विश्व के संदर्भ में या अन्य देशों के संदर्भ में देखते हैं तो कुल पुरुषों की संख्या तो ऊपर आ जाती है, और कुल स्त्रियों की संख्या नीचे आ जाती है। ये परिवर्तन होता है, इंटू में हज़ार उनमें भी होता है। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अन्य देशों या विश्व के जो अन्य देश हैं, भारत में तो जो सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है वो ही आता है, जबकि इसी रूप में दिया हुआ है। लेकिन अगर हम विश्व के अन्य देशों के बारे में बात करते हैं तो कुल स्त्रियों की संख्या नीचे की ओर आती है और कुल पुरुषों की संख्या ऊपर होती है। तो मतलब ये हुआ कि अन्य देशों में प्रति हज़ार स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या की गणना की जाती है। तो इस रूप में भी आप ध्यान कर लेंगे। जो यूनिट नंबर 3 से हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। लिंगानुपात के माध्यम से सामाजिक आवश्यकताएं, उपभोग प्रारूप, रोजगार आदि का विश्लेषण किया जाता है। देखिए, यहाँ पे एक तो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, उपभोग प्रारूप है, रोजगार आदि का विश्लेषण किया जाता है। जैसे जनसंख्या वृद्धि, जीवन निर्वाह दर, व्यावसायिक संरचना व प्रवास आदि। राजस्थान में विगत मतलब पिछले बीते हुए राजस्थान में विगत शताब्दी के दौरान लिंगानुपात 1000:922 रहा है। 1000:922 रहा है। कहने का मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी रही, 922, एवं 2011 में बढ़कर 1000:928 मतलब 6 बिंदु बढ़ गए हैं, 1000:928 हो गया। मतलब यहाँ पे ये देखना है कि 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, 928 है। तो इस रूप में ध्यान करना है। राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग 3.56 करोड़ पुरुष हैं। राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसमें 3.56 करोड़ मतलब 3.56 करोड़ पुरुष जनसंख्या है, जबकि 3.30 करोड़ स्त्रियों की जनसंख्या है।
अब यहाँ पे नोट दिया हुआ है, नोट में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में होते हैं। तो 2011 के अनुसार राजस्थान भारत के संदर्भ में लिंगानुपात में 21वां स्थान रखता है। कहने का मतलब अगर हम राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में देखते हैं तो लिंगानुपात में राजस्थान का स्थान है 21वां। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कर में से सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात राजस्थान में धौलपुर का है। सर्वाधिक कितना है? 1000:994 और यहाँ पे धौलपुर का है 1000:846। तो इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। भारत में केरल राज्य को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में लिंगानुपात की निराशाजनक स्थिति है तथा राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी व उत्तरी जिलों में लिंगानुपात कम है। पश्चिमी जिलों में, पूर्वी जिलों में और उत्तरी जिलों में लिंगानुपात कम है तथा मध्य राजस्थान व दक्षिणी राजस्थान में लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात से अधिक है। 2011 के अनुसार राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना है? 1000:928, जो ऊपर हमने अभी देख लिया। अतः 2011 के अनुसार राज्य में एक भी जिला 1000 या 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला नहीं है। केरल का लिंगानुपात संपूर्ण भारत में सर्वाधिक है। कितना है? 1000:1084। मतलब यहाँ पे 84 जो स्त्रियाँ हैं वो अधिक हैं, 1000:1084। तो इसको भी आपको ध्यान करना है। भारत के संदर्भ में लिंगानुपात पढ़ेंगे तब ये काम आएगा। अब देखो फिर एक नोट आ गया। सन 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात जो है, सन 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष। शिशु जो लिंगानुपात वो 0 से 6 है। वर्ष के मध्य में जो अनुपात होता है उसे शिशु लिंगानुपात बोलते हैं। 0 से 6 वर्ष के मध्य में कितना है? 1000:888। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1000:888। ये 2011 के आंकड़े हैं जो भारत के एवं राजस्थान के औसत लिंगानुपात से काफ़ी कम है, जिसका मुख्य कारण कन्या भ्रूण हत्या है। कहने का मतलब राजस्थान का जो शिशु लिंगानुपात है वो बहुत ही कम है, निराशाजनक स्थिति में है। इसके पीछे क्या कारण है? कन्या भ्रूण हत्या। गर्भ में ही लिंग परीक्षण करा करके कन्या भ्रूण हत्याएं की जा रही हैं, तो ये मुख्य कारण है। अब यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है मोस्ट क्वेश्चन के रूप में, राजस्थान में लिंगानुपात के कम होने के कारण। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको विश्व के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा, भारत के संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पे हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ ही रहे हैं। तो राजस्थान में लिंगानुपात के कम होने के कारण, तो कम होने के कारणों में अगर हम देखें तो प्रथम जो कारण है वो है पितृसत्तात्मक परिवार का महत्व। मतलब आज भी हमारा समाज उस परंपरागत रवैये में पड़ा हुआ है जहाँ पे पितृसत्तात्मक परिवार का महत्व है। परंपरागत रूढ़िवादी मानसिकता के चलते विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों को महत्व दिया जाता है। परंपरागत मानसिकता के कारण लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, खान पान संबंधी सुविधाएं कम दी जाती हैं। कहने का मतलब हमारे समाज में जो पुरुष वर्ग होता है वो ही जो परिवार होता है उसका मुखिया होता है, और इस प्रकार की जो प्रथा होती है उसे पितृसत्तात्मक प्रथा या पितृसत्तात्मक परिवार का महत्व या सत्ता के रूप में इसे देखते हैं। तो यहाँ पे लड़कों को महत्व दिया जाता है, जबकि लड़कियों को सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान करना है। अब दूसरा जो बिंदु है वो है बाल विवाह। ग्रामीण समाज में अल्प आयु में ही, छोटी उम्र में ही विवाह कर दिए जाते हैं, जिससे मातृत्व भार व प्रसव काल के दौरान मृत्यु हो जाती है। मातृत्व भार, एक तो कम उम्र में ही जब
महिलाएं माँ बन जाती हैं तो उनके ऊपर अतिरिक्त जो मातृत्व भार है वो आ जाता है, और प्रसव काल के दौरान ही, छोटी उम्र में जब वो बच्चों को जन्म देती हैं तो प्रसव काल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा कारण है राजस्थान में लिंगानुपात के निराशाजनक स्थिति होने के पीछे। लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम महत्व, ये तीसरा बिंदु है। लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम महत्व। परंपरागत दृष्टिकोण के कारण वर्तमान समय में भी लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम वरीयता दी जाती है। वर्तमान समय में भी लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम महत्व या कम वरीयता दी जाती है। तो ये भी एक मुख्य कारण है। दहेज हत्या, आधुनिक समय में दहेज को लेकर भी तीव्र गति से स्त्रियों की हत्याएं की जा रही हैं, अतः दहेज हत्या को भी महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। महिलाओं की हत्याएं कर दी जाती हैं दहेज को लेकर के। अब यहाँ पे देखिए, हमने जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वहाँ से लेकर के नक्शे लगाए हैं, मानचित्र लगाए हैं। तो यहाँ पे राजस्थान का लिंगानुपात जो है 2011 के अनुसार जो दिया गया है वो यहाँ पे मुख्य रूप से दिया गया है। अब इसको देखिए, हम और छोटा करके अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये संकेत दिए हुए हैं, ये संकेत दिए हुए हैं। अब संकेतों में क्या दिया हुआ है, 901 से कम लिंगानुपात वाले जो ज़िले हैं वो तो डॉट डॉट के रूप में दिखाए गए हैं। इस प्रकार से ये बाड़मेर वगैरह ये जो ज़िले हैं वो, फिर 901 से 925 वाले ज़िले आ रहे हैं, उसमें बिल्कुल ये लाइनें हैं। उसके बाद में 951 से 975 के रूप में इस प्रकार की लाइनें हैं, इस प्रकार की लाइनें हैं। और 976 एवं इससे अधिक लिंगानुपात जो है उसमें इस प्रकार से लाइनें ऐसे बना दी। अब इनमें बीच बीच में जैसे इसको भर दिया, इसको भर दिया, इसको भर दिया, इस प्रकार से ये संकेत है। संकेत आप भी जो चाहें वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे 5 प्रकार के संकेत आपके सामने दिए हुए हैं, और राजस्थान के जो 33 जो ज़िले हैं उनमें ये दर्शाया गया है। तो आपको इसी रूप में इनको ध्यान करना है। बिल्कुल एक एक ज़िले की लोकेशन जो है यहाँ पे आपको ध्यान करनी है, कौन से ज़िले में कौन सी आभा भरी गई है, उस आधार पर ही आपको ये मानचित्र बनाना है। क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक का मानचित्र है, इसको बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये सारा जो है इस प्रकार से ये पूरा आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। और मैं हल्का कर देता हूँ इसको, अब आपको अच्छे से ये दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम 5वां बिंदु देखते हैं राजस्थान में लिंगानुपात की निराशाजनक स्थिति के पीछे, तो वो है कन्या भ्रूण हत्या। क्या है? कन्या भ्रूण हत्या। उन्नत प्रौद्योगिकी व तकनीकी के माध्यम से जन्म से पूर्व ही लिंग का पता लगाकर कन्या भ्रूण हत्याएं की जा रही हैं, लिंग परीक्षण करवा करके। तो ये भी एक मुख्य कारण है। उसके बाद में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साक्षरता को लेकर के। देखिए, सबसे पहले जो लिटरेसी होती है, साक्षरता होती है, वो क्या है? साक्षरता को जनसंख्या की गुणात्मकता का सूचक माना जाता है। साक्षरता को जनसंख्या की गुणात्मकता का सूचक माना जाता है। गुणात्मकता का सूचक माना जाता है। अर्थात उच्च साक्षरता दर आर्थिक व सामाजिक विकास की सूचक होती है। अगर किसी क्षेत्र विशेष में साक्षरता दर उच्च रहेगी तो वह क्षेत्र सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी उन्नत माना जाएगा। अब यहाँ पे हालांकि साक्षरता हम विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे और भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो साक्षरता है उस साक्षरता दर का जो सूत्र है, साक्षरता का जो सूत्र है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में ही दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मतलब साक्षरता दर का जो सूत्र है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए सूत्र क्या है, साक्षरता दर, उसके बाद में साक्षर जनसंख्या, ऊपर क्या लिखी गई है? साक्षर जनसंख्या लिखी गई है, साक्षर जनसंख्या लिखी गई है ऊपर। नीचे क्या है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या इंटू 100 प्रतिशत के रूप में ज्ञात की जाती है साक्षरता। तो साक्षर जनसंख्या हो गया अपॉन 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या इंटू 100। इस रूप में साक्षर
साक्षरता दर का सूत्र है, तो इसको आप इस रूप में ध्यान कर लेंगे। यहाँ पे 7 वर्ष पहले क्या था कि 2001 से पहले, जनगणना 2001 से पहले ये 5 वर्ष हुआ करता था। कहने का मतलब अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पे आपको बताऊँ तो साक्षरता किसे कहते हैं। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें तो 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में पढ़ व लिख सकता है, साथ में ही गणितीय आकलन करने की दक्षता रखता हो, तो उसे हम साक्षर कहते हैं। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो साक्षरता कहलाती है। यहाँ पे देखिए साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये मोस्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। कोई 2 कारक बताइए, तो इस प्रकार से आपको ये भी याद करना है। भारत और विश्व और यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ ही रहे हैं, तो ये तीनों जगह आपको पढ़ना पड़ेगा। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभी यहाँ पे देखिए आर्थिक विकास का स्तर, नगरीयकरण, जीवन स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक या शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता, एजुकेशन संबंधी बात हो रही है, सरकारी नीतियाँ। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की औसत साक्षरता, यहाँ पे आपको ये ध्यान करना पड़ेगा, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की औसत साक्षरता 74.04% है। भारत की बात हो रही है यहाँ पे, 74.04% है। इस औसत साक्षरता के संदर्भ में राजस्थान की साक्षरता दर काफ़ी कम है, अर्थात राजस्थान की औसत साक्षरता दर 67.06% है। 2011 के अनुसार ही 67.06% है, जो भारत के दो राज्यों अरुणाचल प्रदेश की 67% है, तथा बिहार की 63.82% के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान आता है। बिहार की 63.82% के बाद 63.82% के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान आता है। मतलब ये नीचे के पायदान से राजस्थान तीसरा स्थान रखता है। नीचे के पायदान से राजस्थान से कम साक्षरता दर रखने वाले जो ज़िले हैं, राज्य जो हैं, वो अरुणाचल प्रदेश है एक तो आपका, और सबसे कम अगर हम साक्षरता दर के राज्यों में बात करें तो वो है बिहार। राज्य में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता दर कम है। राज्य में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की साक्षरता दर कम है। जैसे 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता 79.20% है, 79.20% ये है। जबकि जो महिला साक्षरता है वो 52.10% है, 52.10% है। विगत 100 वर्षों में साक्षरता दर में 3.41% से बढ़कर, विगत 100 वर्षों में साक्षरता दर में 3.41% से बढ़कर 1991 में 38.5% तथा 2011 में ये बढ़कर कितनी हो गई? 67.06% हो गई। प्रारंभिक 50 वर्षों में साक्षरता में वृद्धि केवल 4.61% रही, तथा स्वतंत्रता के पश्चात 1951 से 2011 की समयावधि के दौरान 59.04% की वृद्धि दर्ज की गई। सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, ये भी आपको अच्छे से ध्यान करना है। यहाँ पे 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले जिले क्रम से कोटा जिला जो है उसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, 76.60% है। जबकि न्यूनतम जो साक्षरता है वो आपके जालोर जिले की है, 54.90% है, 54.90% है। साथ में हम एक चीज़ और देख लेते हैं, वो भी नोट में ही है। सन 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर जिले में दर्ज की गई है। डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, 10.90% रही है जो। अब यहाँ भी आपकी पाठ्य पुस्तक का एक मानचित्र दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी प्रिंट में गलती हुई है, इसको आपको छोड़ना है, ये नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि ये गलती से यहाँ पे प्रिंट हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैंने ऊपर जो संकेतक बनाए हैं
यहाँ पे ये राइट है, ये रॉन्ग नहीं है, ये राइट है। राजस्थान साक्षरता 2011 जो है यहाँ पे ये सही है। साथ में ही अगर हम संकेतकों की बात करें तो आपके यहाँ पे 33 ज़िले राजस्थान के अलग अलग संकेतकों के माध्यम से दर्शाए गए हैं। तो 62% से कम जो है, जिन जिलों की साक्षरता दर 62% से कम है उनमें डॉट डॉट आपको दिखाई देगा, और जिन जिलों की साक्षरता दर 62 से 67% के मध्य में है उनमें इस प्रकार की लाइनें दिखाई देंगी, आपको इस प्रकार की लाइनें दिखाई देंगी। 62 से कम में डॉट डॉट दिखाई देगा, और 67 से 73% के मध्य में साक्षरता दर में जो है वो इस प्रकार की लाइन जो अभी हमने बात की, ऐसे और फिर ऐसे। 67 से 73% के मध्य में इस प्रकार की लाइनें आपको दिखाई देंगी। और आपका जो राजस्थान है, राजस्थान की औसत जो साक्षरता है वो इसी ग्रुप में आएगी। 67 से 73% वाला जो ग्रुप है इसी में आएगी, क्योंकि 67.06% है ना, तो इस तीसरे इस वाले ग्रुप में ही आएगा आपका राजस्थान का औसत साक्षरता दर। उसके बाद में 73% से अधिक साक्षरता वाले जिले, 73% से अधिक साक्षरता वाले जिले, तो ये संकेतक हैं। इन संकेतकों के आधार पर आप नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में सारी चीज़ें दी हुई हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट दी हुई है। जैसे अगर हम बात करें 62% से कम साक्षरता दर वाले जो ज़िले हैं उनमें डॉट डॉट भरा हुआ है। यहाँ पे ये डॉट डॉट भरा हुआ है ना, ये डॉट डॉट भरा हुआ है, देखो ये डॉट डॉट भरा हुआ है। अब इसमें देखें तो डॉट डॉट कहाँ है, यहाँ पे जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, जालोर में है, सिरोही में है, डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है, और यहाँ पे प्रतापगढ़ है। यहाँ पे इस जगह प्रतापगढ़ है लिखा हुआ नहीं है, तो आप इसको भी ध्यान रखें। यहाँ पे प्रतापगढ़ जिला है। तो इन जिलों में मुख्य रूप से 62% से कम साक्षरता दर पाई जाती है। अगर हम 73% से अधिक साक्षरता वाले ज़िलों की बात करें तो यहाँ पे एक तो आपका झुंझुनू है, एक आपका जयपुर है, उसके बाद में यहाँ पे आपका एक कोटा ज़िला है। ये 3 ज़िले हैं जिनमें 73% से अधिक साक्षरता दर पाई जाती है। अतः विद्यार्थियों, आपको ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।